हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियो एग्जाम पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे फिगर काउंटिंग की, आकृतियों को गिनना। ठीक है, किसकी बात करेंगे? आकृतियों को गिनना, फिगर काउंटिंग। ठीक है, आकृति गणना, गिनना या गणना। ठीक है, यहां से तो आपको हर कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो हम लोग शुरू करने से पहले आपको हम कुछ चीजें बता देना चाह रहे हैं कि जिसके बारे में आपको भली बात नॉलेज होना चाहिए। देखिए, रेखाएं जो होती हैं, एक रेखा 3 प्रकार की होती है, नोट करते चलिएगा। रेखा 3 प्रकार की होती है। एक होती है क्षैतिज रेखा, दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, तीसरी होती है त्रियक रेखा। ठीक है, त्रियक रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, तो रेखाएं 3 होती हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसी, वर्टिकल ऐसी, और त्रियक तिरछी रेखाएं होती हैं। ठीक है, अभी कुछ बातें आपको बता रहे हैं, बस इतना आप लिखते चलिए और समझते चलिए कहना क्या चाह रहे हैं। रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, क्षैतिज रेखा, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, इंक्लाइंड यानी कि तिरछी रेखा। ठीक है, इसको तीनों लिख लीजिए आप लोग। फिर हम लोग चलते हैं, कुछ गणनाएं हैं आपको उनके बारे में हम पहले सिखा दें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए, n प्राकृतिक संख्या, ठीक, क्या होती है? ठीक, 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्या है। यदि आपसे बोल दिया जाए 1 2 3 4 5 6, इनका योग बताइए। ठीक है, तो एक तरीका है तो हम इन लोग को काउंट मतलब ऐड करके काउंट करें। ठीक, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, या n इंटू n प्लस 1/2 कर दें। ठीक, ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम लोग बात आगे करेंगे। देखिए, जैसे दिया है आपका, कोई संख्या दी गई है 1 से लेके 4 तक। ठीक, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, इनका आपका योग पूछेगा। ठीक है, तो हम 4 इंटू 5/2 कर देंगे। ठीक, यानी कि 10 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगा? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, अब देखिए 4 3 7 2 9 1 10, ये भी हो गया। हम कहना क्या चाह रहे हैं, इनको या तो जोड़िए या तो आप ये लिख दीजिए, दोनों इक्वल हैं। 2 1 3 3 6 4 10, n इंटू n प्लस 1/2, जहां n अंतिम संख्या है, n क्या है? लास्ट डिजिट, n इक्वल टू लास्ट डिजिट, अंतिम संख्या। ठीक है, 4 गुणे 4 धन 1 यानी कि 5/2। ठीक, 2 से 2 कट गया यानी कि 10। ठीक, यहां तक बातें समझ में आ रही है? तो हम चलते हैं भी आगे। दूसरा चीज आपको हम बताएंगे, फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल की नहीं, फैक्टोरियल आज ही बताना पड़ेगा, अगर हम वहां तक पहुंच गए इससे प्रॉब्लम ना हो बातों को समझने में। ठीक, हम बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में। देखिए, फैक्टोरियल n, ठीक, NCR, ठीक है, NCR, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r। ठीक है, इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, ये इंटर में आप लोगों ने क्रमचय संचय पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला वहां का है। इसको सॉल्व करना हम आपको सिखाएंगे। जैसे 4C2 है, ठीक,
4c2 है, इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 4 बटे 4 में से 2 गया फैक्टोरियल 2, यानी कि फैक्टोरियल 4 माइनस 2 गुणे फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा फैक्टोरियल 4 बटे 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, ये कट गया, 4 3 12 बटा 2 यानी कि 6। इसकी वैल्यू आई 6। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम लोग चलते हैं अपने सीधे चैप्टर पे। पहले हम लोग काउंट करेंगे रेखाओं की गणना। ठीक है, पहली आती है रेखाओं की गणना करना। देखिए, कोई आकृति दे दी जाएगी। ठीक, फर्स्ट टाइप 1 लिखिए। हम लोग अब सीधे चल रहे हैं धमाकेदार क्लास की तरफ। अब यहां से बात की जाएगी हम लोग किस चैप्टर में से जो आना है एग्जाम में। ठीक है, पहला रेखाओं की गणना। को गिनना या गणना, टाइप फर्स्ट है। ठीक, कोई आकृति है, देखिए ये आकृति दी गई है आपकी। ठीक, इसमें पूछेगा कुल रेखाओं की संख्या, कुल रेखाओं की संख्या। क्वेश्चन फर्स्ट, आपको सबसे पहले लिखना क्या है, रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं। एक क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर। अब हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे त्रियक इंक्लाइंड, दिख रहा है। ठीक, इसको क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, तिर्यक रेखा। ठीक है, तीनों पहले में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, HBI शॉर्ट फॉर्म में यूज जब करेंगे हमेशा HVI। अब हम इसको यूज करेंगे शॉर्ट में। अब देखिए, सबसे पहले काउंट करेंगे हम लोग रेखाएं क्षैतिज में कितनी। देखिए, क्षैतिज में 1, क्षैतिज में 2, क्षैतिज में 3 रेखाएं क्षैतिज में हो गई। अब बात करेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, 1 ऊर्ध्वाधर रेखा, 2 ऊर्ध्वाधर रेखा और 3 ऊर्ध्वाधर रेखा। 3 ऊर्ध्वाधर हो गया। इंक्लाइंड यानी कि तिरछी रेखा 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। इंक्लाइंड रेखा हो गया 2। टोटल संख्या कितनी होगी, 3 3 6 2 8। इसकी आंसर इसका हो गया 8। नोट करिए, पहले टाइप का क्वेश्चन। आपको लिखना क्या है, सर्वप्रथम आपको कोई फिगर दिया रहेगा, फिगर को आप देखेंगे, उसमें क्षैतिज रेखाओं की संख्या, ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या और तिर्यक रेखाओं की संख्या का जो योग होगा वो कुल रेखाओं की संख्या होगा। निकालने का तरीका, सबसे पहले हम लोग क्षैतिज रेखाओं को गिनेंगे, फिर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को गिनेंगे, फिर उसके बाद तिर्यक रेखाओं को गिनेंगे। अगर आप एक साथ में गिनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग निकालना क्या चाह रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले जो बेसिक रूल है आपका, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा काउंट करना है, फिर आपको ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रेखा काउंट करना है, तीसरे पे इंक्लाइंड यानी कि तिर्यक रेखा को काउंट करना है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। फिगर काउंटिंग आप कहीं भी पढ़े हो, कहीं भी एक बार आके इस क्लास से कंपेयर करिए, हम आपको गारंटी दिलाते हैं ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। जितना भी आप पढ़े हैं आप सामने आइए, हम देखते हैं आपका। ठीक है, चलते हैं कोई दूसरे क्वेश्चन पे। इंक्लाइन, ये भी इसी का है, रेखाओं की गणना में। देखिए, ठीक है,
बताइए कुल रेखाएं, दिख रहा है, देखिएगा, कुल रेखाओं की संख्या बताइए। आप ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे, पहले फटाक से निकालिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड। ठीक, हॉरिजॉन्टल में कितनी रेखाएं हैं? एक और दो, दो हॉरिजॉन्टल में है। वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर में कितनी रेखाएं हैं? एक, एक, दो। ठीक, इंक्लाइंड में यानी कि तिरछी रेखाएं कितनी हैं? एक, दो, ये तीन, ये चार। तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो गया? दो, दो, चार, चार, आठ। हमारा आंसर 8। नोट करिए। अब संभवतः आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही उड़ा सकते हैं चंद सेकंडों में। आपको 5 सेकंड में नहीं लगेगा, किसी भी टाइप का कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो आप देख के तुरंत लगा सकते हैं, तुरंत रेखाओं की गणना तुरंत कर सकते हैं आप 5 सेकंड के अंदर। देखना क्या है आपको? पहले देखिए, पहले चलेंगे हम क्षैतिज में, क्षैतिज 1, 2, फिर ऊर्ध्वाधर में 3, 4, इंक्लाइंड 5, 6, 7, 7, 8। आंसर 8। चंद सेकंडों में करना सीखिए। ठीक है, अब दूसरे टाइप पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, वर्गों की गणना करना। ठीक, टाइप 2। अब यहां से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब चलते हैं टाइप 2 में। ठीक है, वर्ग को गिनना। ठीक है, इसमें कोई आकृति रहेगी। ठीक है, आकृति जैसे कि आप समझिएगा, सब ब्लॉक आपस में बराबर है। ठीक है, ये जितने भी ब्लॉक बने हैं आपस में सब बराबर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। ये सब ब्लॉक आपस में बराबर है। ठीक, तो इसमें हम लोग काउंट करेंगे वर्ग को गिनना। तो सर्वप्रथम हम लोग करेंगे क्या, गिनेंगे कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा अगर गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। उसके लिए फॉलो करेंगे हम लोग ट्रिक। क्या फॉलो करेंगे? ट्रिक। देखिए, सर्वप्रथम 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, ये देखिए 1, 2 और 3। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग? या तो 1 का वर्ग कर लीजिए, यहाँ पे 2 का वर्ग कर लीजिए, 3 का वर्ग कर लीजिए। इसके बाद इनका जो वर्ग होता है इनका योग करिए, 1, 4, 9। ठीक, आंसर कितना आया? 14। इसमें कुल वर्ग है 14। ठीक, ये पहला तरीका है। ठीक, और ये दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए सेकंड मेथड। हमको क्या करना है? V इंटू एच। ठीक, V मतलब वर्टिकल, H मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का आपस में गुणा करेंगे। जैसे देखिए, अब VH को करना क्या है? पहले हम लोग उल्टा करेंगे, यहां 3 से लेके 1 पे जाएंगे। V में 3, 2, 1। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल में हम लोग पीछे से आगे की तरफ यानी कि 3 से वापस आएंगे। ठीक, इसका योग करिए 9 प्लस 4, 1। ठीक, इसका जब योग करेंगे 14 आएगा, जो इसके बराबर है। ठीक है, आपको यहां से क्या मतलब मिला? या जितनी आकृति हैं उनका अगर ये तब लगेगा ये वाला रूल जब जो ये ब्लॉक्स हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के ब्लॉक बराबर होंगे। जब हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर ब्लॉक यानी कि ब्लॉक बराबर रहेंगे, ब्लॉक बराबर हों। ठीक, तब ये रूल लगेगा। और ये रूल है यूनिवर्सल।
ये हमेशा लगेगा चाहे बराबर हो या ना हो। ठीक है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप इस वाले रूल पे चलिए। इसमें बराबर होना या ना होना कोई मतलब कोई भी इसका मतलब नहीं रखता, चाहे बराबर हो या ना हो। ठीक है, इसमें तीन तीन मतलब तीनों इसके ब्लॉक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बराबर होने की जरूरत नहीं है इस वाले में, लेकिन इसमें बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट करिए आप। इसी को बोलते हैं जब भुजा बराबर हो, जब भुजा बराबर हो। ठीक, इसको जब भुजा बराबर ना हो, जब भुजा या भुजाएं बराबर ना हो। अब दोनों तरीका नोट करिए। ठीक है, हम आपको रिकमेंड करेंगे आप यही वाला लेके चलिए। ये वाला सब में लागू नहीं होगा, तो हम लोग को एक ही तरीका अपनाना है जो सब में लागू हो जाए। ठीक है, एक तरीका अपनाइए जो सब में लागू हो। ये सब में लागू नहीं होगा, ये तब लागू होगा जब भुजाएं आपस में बराबर हो। यानी कि अगर तीन भुजा ऊपर है तो तीन भुजा नीचे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग एक भुजा और बना देते हैं तो ये वाला रूल फेल कर जाएगा, फिर हम लोग को इसी रूल पे आना पड़ेगा, जैसे कि हम अगले सवाल में करने जा रहे हैं। और अब कर दें, हो गया होगा क्लियर? चलते हैं आगे। ठीक, अब देखिए, अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं सब ब्लॉक बराबर है। ठीक है, ये हो गया 4। अब देखिए, यहां तो 4 है, यहां तो 3 है, मतलब कि बराबर तो नहीं है। कि बराबर है? नहीं है। अब हम लोग को इसी वाले रूल पे आना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम लोग वर्टिकल लिखेंगे, यानी कि 3 2 1। ठीक है, 3 2 1। ठीक, हॉरिजॉन्टल फिर आएंगे। हॉरिजॉन्टल में स्टार्टिंग कहां से हुई है? 4 से। 4 3 2। ठीक, ठीक, 3 2। सूखा कपड़ा बैठा 2। ठीक, वहां नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 4। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक, 2 गुणे 3 1 गुणे 2। ठीक, यानी कि वर्टिकल में जो सबसे नीचे रहेगा, हॉरिजॉन्टल में जो सबसे लास्ट में रहेगा। हम लोग को लास्ट से 1 तक आना है। जब 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। यहाँ गुणे 1 करें कोई मतलब नहीं लिखेगा, इसलिए हम लोग जहां पर 1 आता है वहीं पे कहानी खत्म कर देते हैं। ठीक, अब इसको गुणा करिए। 4 3 12, 3 2 6, 2 1 2। ऐड करेंगे 6 2 8, 12 8 20। तो वर्ग की संख्या होगी इसमें 20। वर्ग बराबर 20। ठीक, नोट करिए। ठीक है, यानी कि जब वर्ग काउंटिंग की बात की जाएगी तो सब प्रथम हम लोग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यानी कि क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर भुजा की बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग क्षैतिज, चाहे आप क्षैतिज लीजिए चाहे ऊर्ध्वाधर लीजिए, किसी को भी अगर आप लेंगे, यहां से 3 लास्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? सर्वप्रथम लास्ट की बात करेंगे। लास्ट ये इसके साथ, तो बचा क्या हम लोग का कहानी खत्म। 2 1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये मत देखिएगा जब भुजा बराबर रहे या ना रहे, अगर बराबर है तब भी बात करेंगे हम लोग। जैसे आगे देखिए आप, एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं इसका।
ठीक, सब ब्लॉक आपस में बराबर है। ठीक है, जितने भी ब्लॉक हैं आपस में बराबर हैं। ठीक, इसमें अब वर्गों की संख्या काउंट करके तुरंत बताइए हमें। ठीक है, जो लोग कर ले ठीक है, जो नहीं कर पा रहे फिर सीख लीजिए आप। सर्वप्रथम हम लोग को क्या करना है, 1 2 3 4, 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग चलेंगे अपने यूनिवर्सल मेथड पे, v इंटू एच पे। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 4 दिया गया है, यानी कि हम 4 से उठाएंगे, 4 3 2 1। कहां तक जाना है, 1 तक। उसके बाद यहां से लास्ट उठाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले में 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। उसके बाद हम लोग काउंट कर लेंगे कितना होगा, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। ऐड कर लीजिए, 6 2 8 12 20 20 40, वर्गों की संख्या 40, 40 वर्ग। ठीक, कितना है आपका, नोट करिए। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कोई और तरीका नहीं अपनाना है, आपको एक ही तरीका अपनाना है, ये वाला यूनिवर्सल मेथड, वर्टिकल इनटू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, जहां जो पढ़े आप वो भूल जाइए। हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आप वर्ग काउंटिंग में, स्क्वायर काउंटिंग में एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि ये है यूनिवर्सल मेथड। ये हमेशा जब भुजाएं बराबर हो या ना हो, हर जगह लागू होगा। ठीक है, यदि आप ये वर्ग वाला जो पहले हम बताए थे वो तभी लागू होगा जब भुजाओं की संख्या आपस में बराबर होगी। ठीक है, आपको अप्लाई क्या करना है, यूनिवर्सल मेथड। ये सब हर जगह लागू होगा। आपका आंसर 40 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक कदम और आगे बढ़ेंगे, इसमें बताइए कितना आएगा। ठीक है, आपको कौन सा मेथड लगाना है, यूनिवर्सल। इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे इसी पे करवाएंगे, क्योंकि हम 5 मेथड नहीं बताएंगे आपको, एक बताएंगे जिससे आप तुरंत कर ले जाएं। एक बार को किसी भी काम को एक ही बार में सीखिए। ठीक है, जो हमेशा आपको याद रहे। ठीक, 50 जगह हम दौड़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक ही सीखिए, बेस्ट सीखिए। ये आपका हर जगह लागू होगा, कोई भी है कैसी भी आकृति हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए 5, क्योंकि 5 गुणे 5, 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1। ठीक है, 5 गुणे 5, 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1। ठीक है, समझ में आ रहा। हम लोग 5 से चले, यहां से भी 5 से चलिए। चलिए हॉरिजॉन्टल पहले हम लोग वर्टिकल लिखेंगे, 5 4 3 2 1, ये लिख लिया। पुनः 5 दिया है, 5 4 3 2 1। ठीक है, बराबर आ गया। अब काउंट करेंगे, 5 पंचे 25, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 2 2 4, 1 1 9, कितना हुआ, 16 4 20, 10 30 20 50 5 55। आ रहा है, 6 5 11, 4 15, 1 16, 6 9 15 55 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 55। क्लियर, नोट करिए फटाक से। ये मेथड आप इसी मेथड को लागू करिएगा, v इंटू एच वाला। अगर आपको कोई वर्ग वाला भी बताता है तो आप उसमें मत जाइए। देखिए इसका वर्ग कर देते हैं हम लोग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इसको भी जोड़ेंगे तब भी हम लोग का 55 आएगा। लेकिन ये तब लागू होगा जब भुजाएं आपस में बराबर हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की भुजाएं आपस में बराबर हो, ये तब लागू होगा। ये वाला रूल, ये रूल तब लागू होगा जब हॉरिजॉन्टल बराबर वर्टिकल भुजा हो। ठीक है, जब भुजा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बराबर हो, ये फॉर्मूला तब लगेगा। ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, आप इसी को लगाइए। ठीक है, नोट करिए। फिर हम लोग चलेंगे आयत को सीखना, आयत को काउंट करेंगे। कितना मिनट हुआ,
दूसरी हेडिंग डालिए, आयत को गिनना। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप, जितना क्वेश्चंस करा रहे हैं सब नोट करिएगा। ये फॉर्मूला है, इसको लिखिए, वर्ग को काउंट करने का फॉर्मूला v इंटू एच, ठीक, वर्टिकल इंटू हॉरिजॉन्टल, बराबर जितना आए आपको जोड़ लेना है। ठीक है, कब तक जोड़ना है, जब तक भी जीरो ना आ जाए। ठीक है, एक भुजा आपका जीरो आना चाहिए चाहे जो आए। ठीक है, अब करते हैं टाइप 3, आयत को गिनना। इसके भी दो तरीके हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो आपको सही लगे आप वो फॉलो करिएगा। ठीक है, लिखिए आयत को गिनना। अभी याद होगा हमने आपको एक क्रमचय संचय का फॉर्मूला बताया था, एलसीआर। ठीक है, आयत को गिनना। ठीक, अब इसमें बात करेंगे हम लोग रेक्टेंगल की। ठीक है, एक आकृति दी गई है, इससे पूछ रहा है आयत की संख्या बताइए। ठीक, इसको चालू करने से पहले आपको हम कुछ चीजें बता देना चाह रहे हैं। वर्ग, आयत, चतुर्भुज, जो भी है चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखिए वर्ग कहते किसे हैं, वर्ग स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर वह होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। स्क्वायर उसको कहेंगे जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक है, वर्ग किसे कहेंगे, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हेडिंग डालिए वर्ग। वर्ग उसे कहते हैं जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, सभी भुजा, देखिए लास्ट तक दिख रहा है, सभी भुजा बराबर रहती है। ठीक है, अब अगर आयत की बात की जाए, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर रहती है। ठीक है, आयत यहां लिख देते हैं, यहां क्लियर हो जाएगा आयत। ठीक, ठीक, आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर रहती है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर रहेगी और ये भुजा इसके बराबर रहेगी। ठीक, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। ठीक है, जो इसकी लंबाई की भुजा रहेगी लंबाई की भुजा के बराबर होगी और चौड़ाई की भुजा चौड़ाई की भुजा के बराबर होगी। ठीक है, आयत क्लियर हुआ, लंबाई बराबर लंबाई के, वृत्त यानी चौड़ाई बराबर चौड़ाई के। ठीक है, ये क्लियर, वर्ग क्लियर, सभी भुजाएं बराबर, आयत आमने सामने की भुजा यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। तीसरा बात करेंगे हम लोग चतुर्भुज की। ठीक, चतुर्भुज इस पे रहेगा, वर्तनी सुधार। ठीक, चतुर्भुज, इसमें क्या कहेगा, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होनी जरूरी है। ठीक, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होनी जरूरी है, 4 भुजाएं। चार भुजाएं होनी चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है,
चतुर्भुज जो है वर्ग और आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, आयत जो है वो वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉरी, यानी कि वर्ग जो है वर्ग आयत नहीं हो सकता है। ठीक, बात समझ में आ रही? अगर ये वर्ग है एक, ठीक है, और ये आयत है, ठीक, अगर हम इस वर्ग को कहें, वर्ग जो है आयत है, लेकिन ये आयत वर्ग नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये जो वर्ग है, वर्ग आयत बन सकता है, वर्ग आयत हो सकता है, क्योंकि इसके सामने की भुजा इसके बराबर, इसके सामने की भुजा इसके बराबर, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे कहने का कॉन्सेप्ट बस इतना है, वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीजें अभी आपको हम आगे समझाएंगे। हमारे कहने का मतलब यहां इतना है, चतुर्भुज में आयत वर्ग दोनों काउंट होंगे। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होनी जरूरी है, इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, यानी कि चतुर्भुज में आयत और वर्ग होना जरूरी है। यानी कि चतुर्भुज जो होगा आयत और वर्ग दोनों होंगे उसमें। जब वर्ग काउंट करेंगे ओनली वर्ग की बात करेंगे, लेकिन जब आयत काउंट करेंगे आयत में वर्ग भी आ जाएगा। ठीक है, आपको कभी कभी सीधे सीधे शब्दों में बोलेगा केवल आयत गिनना, वहां ये चीजें अलग हो जाएंगी। अभी चलिए, इतना आपको हम नहीं बताएंगे, अभी आगे चलिए, चीजें हम आगे क्लियर करेंगे। अभी जितना बताया बस उतना ध्यान दीजिएगा, आयत क्या है, वर्ग क्या है, चतुर्भुज क्या है। ठीक है, आयत गणना को ही आप अगर लिखेंगे, यहां डैश डालिएगा, या चतुर्भुज गिनना। ठीक, ये भी डालिए, या चतुर्भुज गिनना। ठीक, अब जितनी बातें समझ में आपको आ ही गई होंगी, तो हम लोग चलते हैं आगे। अब आयत के साथ साथ हम लोग चतुर्भुज भी गिनेंगे, जितनी आयत होंगी उतने ही चतुर्भुज होंगे। ठीक, बातें क्लियर? चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए, 1 2 3 2 3 4। ठीक है, इतना चीज हो गया क्लियर? इसको लिखिए आप। ठीक है, चलें। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3, इसको ऐड कर लीजिए पहले, कितना हो गया 6। अब यहां 1 2 3 4, इसको ऐड कर लिए, कितना होगा 4 3 7 2 9 1 10। 10 ये आया, और ये कितना आया 6। ठीक, 10 गुणे 6 बराबर 60। चतुर्भुज की संख्या कितनी हो गई 60। आंसर 60 चतुर्भुज या आयत। ठीक, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझिए। जो इसके हॉरिजॉन्टल के मेंबर हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल की भुजाओं की संख्या है, उसका हम योग करेंगे। सर्वप्रथम क्या देखिए, इसका रूल क्या है, रूल 1, क्षैतिज भुजाओं की संख्या का योग, ठीक, गुणे ऊर्ध्वाधर भुजाओं की संख्या क्या होगी। भुजाओं की संख्या का योग। ठीक, आपको बस देखने में ये लंबा लग रहा है, लिखना आपको क्या करना है, एच बी। ठीक, ठीक है, एच भी हॉरिजॉन्टल में जितने भी मेंबर हैं उनको योग, इनका योग करिए, 4 3 7 2 9 1 10। वर्टिकल में जितने मेंबर है 3 2 5 1 6, गुणा कर दीजिए, 10 छक्का 60 आंसर। ठीक, चंद सेकंडों में आंसर लीजिए, हो गया, नोट करिए इतना आप। अब आखिर देखते ही तुरंत 5 सेकंड में आंसर दीजिए, 5 सेकंड से आपको ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 3 2 5 1 6 4 3 7 2 9 10 छक्का 60 आंसर। जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी हैं, आप ऐसे दीजिए। आपको एक तरीका हम और बताएंगे भाई, पहले ये वाला तरीका सीख लीजिए। चलिए हम उस साइड में हम आपको बता दे रहे हैं।
ये जो इंटर में मैथ्स लिया है, ठीक है, उसके लिए है। नहीं लिया तो आप सीख जाइए, हम सिखा देंगे। जो नहीं पढ़े हैं इंटर में मैथ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी सिखा देंगे। यहाँ पे इसमें क्या करना है, ये तो अगर नोट कर लिए हो आप लोग, हम इसको रफ करेंगे अभी। देखिए NC2 इंटू NC2, ठीक है, NC2 इंटू NC2। इसका मतलब क्या है, एक बार n का मतलब है, ठीक है, क्षैतिज बिंदुओं की संख्या, क्षैतिज पंक्ति में, क्षैतिज पंक्ति में बिंदु, ठीक। इस n का मतलब रहेगा ऊर्ध्वाधर पंक्ति में बिंदु। अब बिंदु क्या है, पॉइंट, ठीक। अब इसका मतलब क्या है आपका, देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जहां भुजाएं आपस में ज्वाइंट हो रही हैं उसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट, ठीक। इसमें देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब देखिए किसी को भी एक लेंगे हम लोग, पहले हम लोग लेंगे क्षैतिज, 1 2 3 4 5। क्षैतिज में कितने पॉइंट है, 5C2। ऊर्ध्वाधर में कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, 4C2। अब इसको याद करिए, हमने सॉल्व करना आपको सिखाया था, ठीक है, नहीं चेंज हो जाता है। अब देखिए 5C2 इंटू 4C2, फैक्टोरियल 5 गुड़े फैक्टोरियल 5 माइनस 2, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 बटे, सॉरी, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 गुड़े फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको अभी हम देखिए आपको शॉर्ट में आपको करना सिखाएंगे। पहले इसको आप देखिए डीप कैसे होता है। अब फैक्टोरियल, किसी भी फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, 5 से लेके 1 तक कोई भी संख्या अगर यहाँ फैक्टोरियल 6 होता तो हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक जाएंगे। फैक्टोरियल का मतलब है जितना भी फैक्टोरियल दिया गया है उसका मल्टीपल 1 तक। 1 मतलब जो भी संख्या अगर x दिया गया है, यहाँ पे 10 दिया गया, 10 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक जाएंगे, उनका गुणनफल। फैक्टोरियल का मतलब होता है उनकी संख्याओं का गुणनफल जितना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलेंगे यहाँ अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए अगर 5 में से 2 गया, हम इसको फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। देखिए फैक्टोरियल 5 बटे 5 में से 2 गया, फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर 5 गुणे 4 लिख दें, ठीक, ऊपर लिखेंगे 5 गुणे 4। अब इसको फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं क्योंकि 5 4 निकल गया, नीचे 3 है तो कट जाएगा ये, गुणे फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं बटे, यहाँ फैक्टोरियल 3 है। अब फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 1 आ जाएगा, ये कट गया, 5 चौक 20 बटा 2 यानी कि 10, ठीक। इसको सॉल्व करें हम लोग का 10 आएगा। जब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 3 यानी कि 12, 12 4 में से 2 गया 2, 12 बटे 2 करेंगे 6 और 6 बटे 2 करेंगे यानी कि 3, ठीक है। फिर देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 2 गुणे फैक्टोरियल 2, ठीक, 4 गुणे 3, ठीक, 4 में से 2 गया 2 गुणे 2, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 कटनी है, बचा कितना, 12 बटा 2 यानी कि 6। अब गुणे हम 6 करेंगे, बराबर 60 आया, इसके बराबर है 10 छक्का 60, 10 छक्का 60, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में कोई बात नहीं, अगले एक क्वेश्चन और देखते हैं। आज हम लोग आयत खत्म कर देते हैं, इसको ग्राफ करेंगे, वो तो हो गया होगा ये इतना। ठीक है,
थोड़ा सा समय और लेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं हम लोग विराम देंगे। अब देखिए इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग, ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना था, इसको ऐड करना था। 4 3 7 2 9 1 10, ठीक। 4 3 7 2 9 1 10, ठीक। 10 गुणे 10 यानी कि कितना हो गया, 100। तो आयत या चतुर्भुज की संख्या कितनी हो गई, 100। इसको सॉल्व करिए, पॉइंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5c2 इंटू 4c2, ठीक। 5 में से 2 गया 3, यानी कि 5 चौक 20 बटा 2 यानी कि 10, 4 3 12 बटा 2 यानी कि 6, ठीक। नहीं 4 3 12, ठीक, 12 बटा 2 यानी कि 6, ठीक। 5 चौक 20, 20 वह पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए 5 गुणे 4, यहाँ फैक्टोरियल 3 आया, ठीक। 5 में 2 का फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2 यानी कि 2, ठीक। 4 को सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 है यार, यहाँ 5c2 होगा, ठीक। तो 5 5c2 बराबर होगा, जितना ये सॉल्व करेंगे गुणा आएगा, ठीक है। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, यानी कि 10 आया। 10 गुणे 10 बराबर 100, ठीक। एक क्वेश्चन आप लोग करिए फटाक से, इसको और बढ़ाइए। इसमें बताइए कितने चतुर्भुज है, चतुर्भुज या आयत, चतुर्भुज या आयत, हम बार बार बोल रहे हैं चतुर्भुज या आयत दोनों समान रहेंगे इसमें। जब हम केवल आयत की बात करेंगे तो वहां बात अलग होगी, जो हम कल की क्लास में आपको सिखाएंगे। इसको सॉल्व करके बताइए कितने आयत या चतुर्भुज है, कितने आयत या चतुर्भुज है बताइए, कितने हैं, 150। चलिए देखते हैं। 4 3 7 2 9 1 10, ठीक। यहाँ 10 आया था, 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15, 15 गुणे 10 यानी कि 150 आंसर। भी, ठीक है, भी का योग गुणे एच का योग, एच का योग, ठीक है। इसमें देखिए पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 6c2, इसमें पॉइंट 1 2 3 4 5, 5c2। करना कैसे है, 5 3 यानी 5 चौक 20 गुणे, ठीक। 6 में से 2 गया 4, यानी कि 6 पंचे 30, ठीक। 6 पंचे 30, 6 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है, बटे 2। नहीं ये नहीं होगा, देखो 3 नहीं, 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 गुणे 2, 3 से 3 गया 2 2, 5 दूनी 10 बना, ठीक। अब 6 में 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 यानी फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 4 बटे 2, ये गया 2 3 6, 3 5 15, दाम 150, ठीक है। समझ में फैक्टोरियल वाला कुछ कम समझ में आ रहा होगा आप लोग को। हम एक फैक्टोरियल का सॉल्व बना के ही खत्म करते हैं। देखिए आप इसको घर से लगा के लाइएगा। इसमें बताइए कितने आयत वर्ग, ठीक, कुल रेखा कितनी है, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, बताइए फटाफट। चलिए पहले हम निकालेंगे वर्ग की संख्या। 6 गुणे 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक। 1 गुणे 0, ठीक है। अब देखिए 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, ठीक। 30 20 50 धन 12 6 2 8, 12 8 20, 50 20 70, कितने वर्ग हो गए, 70। कितना है, काउंट करिए आप लोग।
कितना है? वर्ग आया? चलो निकालिए, कोई बात नहीं, निकालिए। अब आयत हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। आयत फटाफट देखिए, जोड़िए। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 गुड़े 5 4 9 3 12 2 15 1 16 21 गुड़े का 16 करेंगे, देखिए 5 4 9 3 12 2 14 15, हाँ 15 भैया, ठीक है। 15 गुड़े 21 करेंगे, 15 के नम 15, 15 2 30 1 31 315 आ रहा है। अब कुल रेखा काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगी हॉरिजेंटल, बट अब चलेंगे वर्टिकल 1 2 3 4 5 6, वर्टिकल 6, कुल रेखाओं की संख्या 13, ठीक। आयत की संख्या हो गई 315, वर्ग की संख्या हो गई 70, ठीक है। अब इसी में लास्ट वाला हम बताएंगे आपको, NC2 वाला कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट 1 2 3 4 5 6 C2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 C2, ठीक। अब देखिए 6 गुड़े 5 बटा 2 गुड़े 7 गुड़े 6 बटे 2, ठीक, 3 3, ठीक, 15 गुड़े 21 यानी कि 315 आंसर, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास में आप लोग को आनंद आया होगा। अब देखते ही वर्ग और आयत में आपको कोई कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए काउंट करने में। जहां भी देखिए, जितने भी सॉल्व पाइए फटाफट आज मारिए और जीवन का आनंद लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और धमाकेदार क्लास का समापन यहीं पे करते हैं। आप घर पे जाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। हमारे चैनल जरूर से जरूर राइट वे एग्जाम को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। इसी तरह की धमाकेदार क्लास आपको कल भी मिलेगी। कल पूरा का पूरा फिगर काउंटिंग हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।